Hello everyone, today we are going to discuss section 481 CRPC। कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो कि ड्यूटी कर रहा है किसी प्रॉपर्टी के सेल को लेके, यानी किसी संपत्ति के विक्रय के बारे में कर्तव्य का पालन कर रहा है एज अ पब्लिक सर्वेंट, तो क्या वो उस संपत्ति को क्रय कर सकता है या फिर बोली लगा सकता है। सेक्शन 481 सीआरपीसी बताता है कि कोई भी लोक सेवक किसी ऐसी प्रॉपर्टी को विक्रय नहीं कर सकता, स्वयं विक्रय नहीं कर सकता या उसको बोली नहीं लगा सकता है, जो कि वो अपनी ड्यूटी के तहत, अपने कर्तव्य के तहत उस संपत्ति को विक्रय करने के लिए ऑथराइज्ड किया गया है। जैसे समझ लीजिए कि कोई किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी है जो कि नीलामी की जा रही है। सपोज कोई व्यक्ति है जिसने कि स्टेट गवर्नमेंट के कुछ रुपए हैं जिसे उसे देना है, लेकिन वो नहीं दे पा, जैसे बिजली का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है, कुछ पैसे आते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए हो गए, लेकिन वो व्यक्ति पे नहीं कर रहा, पेमेंट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है, सीज कर लेती है। मान लीजिए उसका एक खेत है, उस ऋणी व्यक्ति का एक खेत है और उस खेत को नीलामी के तहत बोली लगाई जा रही है बेचने के लिए किसी व्यक्ति को। और अब सपोज कि उस एक व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट के साइड से अपॉइंट किया गया है कि उस प्रॉपर्टी को जाके सेल करो। उस प्रॉपर्टी को अगर कोई आसपास के लोग लेने वाले हो तो उसको सेल करो। अब वो व्यक्ति जो अथॉराइज्ड किया गया है उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए, किसी अन्य व्यक्ति को देने के लिए, तो उस प्रॉपर्टी को वो स्वयं क्रय नहीं कर सकता है और ना ही उसकी स्वयं के लिए बोली लगा सकता है, ना अपने तरीके से उसे सेल आउट भी नहीं कर सकता है और बोली भी नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि वो एज अ पब्लिक सर्वेंट अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट पे ट्रस्ट करके उसको अपॉइंट कर दिया जाए और वो उस ट्रस्ट को छोड़ दे, उस ट्रस्ट को मिटा दे, स्वयं के लिए वो क्रय कर ले उस प्रॉपर्टी को, तो फिर क्या होगा? किस पे भरोसा होगा? फिर किस लिए पब्लिक सर्वेंट ऐसे अपॉइंट किए जाएंगे? तो ये जो 481 सेक्शन है वो यही कहती है, सीधे मना करती है कि कोई भी लोकसेवक कोई लोकसेवक संपत्ति क्रय नहीं कर सकता और ना ही बोली लगा सकता है। मीन्स की 481 क्या कहता है कि उस व्यक्ति द्वारा जिसको खुद ही उस प्रॉपर्टी को विक्रय के लिए, किसी अन्य को विक्रय के लिए और बोली लगाने के लिए ऑथराइज्ड किया गया है, तो स्वयं वो पब्लिक सर्वेंट ऐसी प्रॉपर्टी को क्रय भी नहीं कर सकता और उसकी बोली भी नहीं लगा सकता है। अगर वो ऐसा करता है कोई पब्लिक सर्वेंट होते हुए, तो उसे भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 169 के तहत पनिशमेंट दिया जाएगा। कितना पनिशमेंट होगा? 469 इंडियन पिनल कोड में बताया गया है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर किसी ऐसी प्रॉपर्टी को जो कि उसको अपनी ड्यूटी के तहत कार्य करने के लिए, यानी उसको ऐसा कर्तव्य दिया गया है, ऐसी ड्यूटी दी गई है कि उस प्रॉपर्टी को तुम्हें सेल आउट करना है, और उस प्रॉपर्टी को वो बेच देता है या फिर उसकी बोली लगाता है कि इतने इतने में बेचना है, तो उसको इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 169 के तहत 2 साल की सजा होगी या जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकता है। अर्थदंड भी यानी फाइन भी और दंड भी, पनिशमेंट भी, जेल भी। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी, तब तक आप मेरा वीडियो देखते रहें। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।